फ्रेंड्स, पॉजिटिव वाइब्स में प्रभा लोढ़ा आपका स्वागत करती है। एक प्याला चाय कहानी का शीर्षक है। सर्दी का मौसम था। कुछ सैनिक सरहद की ओर चले जा रहे थे। बर्फीले रास्ते थे, हवाएं चल रही थी, वो थर थर कांप रहे थे। फिर भी अपने काम के लिए वो आगे बढ़े चले जा रहे थे। 15 सैनिक और एक मेजर उनके साथ थे। बर्फ ऊपर से गिरने लगी और ठंडक और बढ़ गई। अब उनकी इच्छा हुई कहीं से उन्हें गरम चाय मिल जाए, लेकिन दूर तक उन्होंने देखा कहीं भी कोई दुकान का नामो निशान नहीं था। वो आगे बढ़ते जा रहे थे। बर्फ में उनके पांव धंसते जा रहे थे। ठंड के मारे उनके दांत किड़किड़ा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि दूर एक चाय की दुकान है। जल्दी ही वो वहाँ पहुँचे, पर उस दुकान पे ताला लगा हुआ था। वहाँ कोई नहीं था। एक सैनिक ने कहा, ये ताला तोड़ के हम लोग अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं और वापस आगे बढ़ जाएंगे। मेजर ने कहा, नहीं, हम लोग सैनिक हैं, देश की रक्षा करते हैं, हम ताला नहीं तोड़ सकते। लेकिन जब मेजर ने देखा कि उसके पूरे सारे सैनिक थर थर काँप रहे हैं, उनके मुंह से धुआं निकल रहा है, तो उनको सोचा कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग चाय पी के निकल जाएंगे। उन्होंने ताला तोड़ा और वो अंदर गए। अंदर वो चाय की दुकान थी। वहाँ कुछ बिस्किट भी पड़े हुए थे, चाय की प्यालियाँ थी और केतली, चाय, सब कुछ वहाँ पे था। उन्होंने चाय बनाई, चाय 2-2 कप चाय पिया और बिस्किट खाए। तब मेजर ने अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले, कुछ हज़ारों रुपए के नोट निकाले और वहाँ पे केतली के नीचे रख दिया कि दुकानदार आएगा, सीधे उसकी नज़र उस पर पड़ेगी। और वो लोग आगे बढ़ गए। इस तरह से वो अपनी सरहद पर पहुंच गए और 3-4 महीने तक उन्होंने वहाँ पे काम किया। जब वो वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा वापस वही दुकान वहाँ पे है, पर वो खुली हुई है। वो उस दुकान के अंदर गए तो देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी वहाँ पे बैठा हुआ। उन्होंने कहा कि भैया हमें चाय पिलाओ। दुकानदार बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि उसके 15 लोग उसके दुकान पे चाय पीने आए हैं। उसने चाय बनाई और उसने चाय दी। एक सैनिक से न रहा गया। उसने कहा कि काका, इतनी ठंड में तुम अकेले चाय की दुकान पे यहाँ हो। तब काका बोला, भगवान की मर्जी है, भगवान चाहता है कि मैं यहाँ पे रहूँ। सैनिक ने पूछा, क्या तुमने भगवान को देखा है, क्या उससे तुमने बात की है? तब काका बोला, हाँ, भगवान है इस दुनिया के अंदर। उसने कहा है मुझे यहाँ रहने के लिए, तभी मैं यहाँ हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे बेटे को कुछ आतंकवादियों ने खूब मारा पीटा और उसे लहूलुहान कर दिया। मैं उसको अस्पताल में लेके गया। दवाई का खर्चा बहुत था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और कोई मुझे दे भी नहीं रहा था, क्योंकि सबको आतंकवादियों से डर था। उसके बाद मैं वापस आया दुकान पे निराश होकर। तो जैसे ही मैं अंदर आया तो देखा ताला टूटा हुआ है। तब मुझे और धक्का लगा कि मेरा जितना सामान था शायद कोई उसको भी लेके चला गया है। अंदर टेबल पे उसने देखा कुछ हज़ारों के नोट पड़े हुए हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो अस्पताल गया। उसने डॉक्टर के पैसा चुकाया और अपने बेटे का इलाज करके उसको वापस ले आया। उसने कहा कि भगवान है, भगवान मेरी दुकान पे आए थे, मेरी ज़रूरत थी, मैंने प्रार्थना की थी कि भगवान किसी तरह से रुपए का प्रबंध हो जाए और मेरा बेटा जो जीवन और मृत्यु के जोल में डामाडोल हो रहा है, उसके जीवन बच जाए। इस तरह से भगवान दुनिया में है। मेजर की आंखों में नमी आ गई। सैनिकों ने देखा कि मेजर पहली बार एक कठोर पुरुष की आंखों में नमी थी। ये लोग चाय पी के ये लोग वापस बाहर निकल आए और उसको रुपए दे के ये लोग बाहर अपने अपने जगह पे आ गए। हमें पता चलता है कि भक्ति हो, श्रद्धा हो तो भगवान प्रार्थना ज़रूर सुनता है। प्रभु तभी मिलते हैं जब आप उसकी भक्ति करते हैं, पर बैठे रहने से नहीं। आपको उसके लिए अपने काम करना पड़ता है, कर्तव्य निभाना पड़ता है, तभी प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। प्रभु हर काम में सहायता करता है, लेकिन आपको स्वयं अपनी सहायता भी करनी होती है। आज के इस जीवन में हम देख रहे हैं कि बुरा समय आया है,
लेकिन हमें अच्छी तरह से इसका मुकाबला करना पड़ेगा और फिर हमारे अच्छे दिन प्रभु हमें वापस लेके आएगा। भगवान कहता है, तुम कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।